Hello, my dear friends. Good morning to all of you, and welcome to your YouTube channel Delhi Maths. Dear students and dear friends, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 की, जो कि सब्जेक्ट है इंग्लिश पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, राइट। ये मैं आपको लूँगा 2016 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, और इसमें पूरा मैंने एनालिसिस किया है, टीचरों से भी कंसल्ट किया है, और मैं अपने दोस्तों से भी कंसल्ट किया है, बच्चों से भी मिला हूँ जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय भी। उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा इसका कंक्लूजन निकाला है, डाटा निकाला है कि कैसे इसको हम इसकी मतलब 2021 के कट ऑफ मतलब अनुमानित निकालें कि कितने क्वेश्चन पर सेकेंड राउंड में कॉल होगी, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल होगी, वो पूरा मैं इसमें विवरण समझाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 में टोटल वैकेंसी कितनी थी। 123 थी, बॉयज़ की थी, गर्ल्स की भी कुछ थी। इसमें जनरल बॉयज़ में कितनी थी, 71 थी, ओबीसी में 30 थी, एससी में 20 थी, एसटी में ये थी 2, टोटल मिलाकर के ये 123 सीट थी इसमें बॉयज़ में। अब आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 338, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो हमारा 338.96 पर हुआ था, इतने मार्क्स पर हुआ था। जनरल में, ओबीसी में हुआ था 323.12 पे, और एससी में हुआ था 305.16 पे, और एसटी में हुआ था 251 मतलब 251.71 में सिलेक्शन हुआ था, ठीक। अब आइए, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसका पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ क्यों, मतलब कितने क्वेश्चन हमने पास वो सॉल्व किए थे, जो कि हमको यहाँ पर ये मंजिल मिल गई थी, ये वाली मंजिल कितने क्वेश्चन पर। तो 86 क्वेश्चन पर हमको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी, ठीक। तब फिर इंटरव्यू मार्क्स मिले, फिर हमको ये मिला था, ये फाइनल है। उसी तरह ओबीसी में 82 क्वेश्चन सही करने पर मिला था, एससी में हमको 76 क्वेश्चन सही करने पर मिला था, और उसी तरह 61 जब हमने क्वेश्चन सही किए थे एसटी में, तब हमको इंटरव्यू कॉल मिली थी, और इतने मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी में। क्लियर। अब मैं आपको पूरा इसका सिस्टम बताता हूँ कैसे आया था, ध्यान से देखिएगा। बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, बड़ी मेहनत से होता है ये। देखिए, अनुमानित कट ऑफ 2021 में टोटल जो फॉर्म अप्लाइड किए गए थे, इतने फॉर्म भरे गए थे, जिसमें कि ये अप्लाइड कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। और 152 जो है, ये जो 152 ये एवरेज है, मतलब एक बच्चे एवरेज, ठीक। वन कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा 152 बच्चों पर होगा, ठीक। जनरल की सीटें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जनरल सीट बॉयज़ में आपका 269 है, गर्ल्स में आपकी 28 है, टोटल आपकी ये 296 सीटें हैं। जनरल 161, ओबीसी 77, एससी 31 है, और एसटी में कुछ भी नहीं थे, नील थे। टोटल 269 प्लस गर्ल्स को ऐड कर देंगे, टोटल हमारी 297 सीटें हो रही हैं, ठीक। अब मैं इसका पूरा आपको गणित समझाता हूँ कि किस हिसाब से मतलब इसका सिलेक्शन हुआ था। ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैंने इसका जो कलेक्शन लिया है, जो मैंने इसका डाटा लिया है, ये मैंने 2016 के अकॉर्डिंग लिया है। जनरल में देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था 338.96 पर हुआ था, और ओबीसी में ये है, और ये आपका एससी में हो जाएगा, ये आपका एसटी में हो गया, ठीक। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इसके सिस्टम क्या है। 425 का आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है, 75 का इंटरव्यू, जिसमें 50 मार्क्स इंटरव्यू के, 25 आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, और ये टोटल हो गया 500। तो 425 प्लस ये इंटरव्यू के हो गया, प्लस ये बीएड, एमएड, पीएचडी, ये 500 हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 25 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ये बीएड 1%, 500 का 1% आपका ये 5 मार्क्स हो जाएगा, और एमएड 500 का 2% लेंगे तो ये 10 मार्क्स हो जाएगा। पीएचडी जिन बच्चों की है, जिन स्टूडेंट की है, तो वो आपको 10 मार्क्स, 2% इसमें भी है, मतलब ये 1%, 2% और 2%, 5, 10, 10, 25 नंबर आपके ये हो गए। तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 नंबर तो आपको कन्फर्म, देखो मैं बता दूं, 5 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इंटरव्यू उसमें बीएड के, और हो सकता है ये भी मिल सकते हैं, एमएड पीएचडी जिसका है तो 10 मार्क्स या 15 मार्क्स मिल सकते हैं, और इंटरव्यू में ले लीजिए मान लीजिए 40 मार्क्स ले लीजिए, ठीक। तो टोटल मान लीजिए 45, चूँकि इसमें
40 में अगर कुछ कम हो रहा है, अगर वहाँ पूरा ठीक ठाक सिलेक्शन हो रहा है, पूरा फेयर हो रहा है, तो 40 ये प्लस हमको एमएड और पीएचडी के भी मिल जाएंगे, तो टोटल हमारा 45 ये ले लिया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फाइनल सिलेक्शन 2016 में हुआ था, ये 2016 में जो हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ था इतने मार्क्स पर हुआ था, तो इसमें हम 45 माइनस कर देंगे जो हमको इंटरव्यू में मिले थे, तो ये हमारा आ जाएगा 293.96 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे 3.4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे 425 ये टोटल मार्क्स थे, तो इसको 125 जो क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 पर क्वेश्चन आएगा, 3.4 पर क्वेश्चन आएगा, तो 3.4 से डिवाइड कर देंगे तो 86 क्वेश्चन सही करने पर इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी फॉर जनरल के लिए। ओबीसी में सेम प्रोसीजर, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बता दिया मैंने। जैसे ओबीसी का आपका ये तो -45 किया तो ये आएगा, 3.4 से डिवाइड किया तो आपका कितना 80 मतलब 81.8 अप्रॉक्सीमेट 82 क्वेश्चन सही किया तो हमारी इंटरव्यू के कॉल आ गई थी। उसी तरह एससी में देखिए 305 में ये मैंने माइनस किया तो हमारा 2 ये आ जाएगा, इसको 3.4 से डिवाइड किया तो 76 क्वेश्चन पर जब सॉल्व किए थे तो हमारी कॉल इंटरव्यू के लिए आ गई थी। उसी तरह एसटी में माइनस किया मैंने 45, ये सेम प्रोसीजर है जो मैंने किया है, बाई 3.4 किया तो 60.7 आ जाएगा, तो 61% में 61 क्वेश्चन जब हमने राइट किए थे तो सेकेंड राउंड के लिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं, सेकेंड राउंड के लिए इंटरव्यू कॉल आ गई थी, राइट। और इसके बाद तो इसी बेस को, इसी के अकॉर्डिंग 2016 के अकॉर्डिंग मैं पूरा आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ कि कितने में सिलेक्शन, कितने क्वेश्चन हम राइट करेंगे 2021 में जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप इसको। मेल में देखिएगा, ये मेल का कॉन्सेप्ट है कि मेल में आपके अगर आपने 82 से लेकर के अगर 85 क्वेश्चन तक राइट है, मतलब अगर 85 है तो वेल डन, आपका श्योर सिलेक्शन होगा फॉर इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन नहीं बोल रहा है आपको, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी आपका। 82 भी मिनिमम हो सकता है पर 85 है आपका, ठीक। उसी तरह ओबीसी में आइए तो ओबीसी में ले ली 76 से लेकर के 80 तक के बीच में आ जाएगी, ठीक। और एससी में ले लेंगे तो 70 से लेकर के आपका 74 क्वेश्चन अगर आपके राइट है, 74 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ये क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन राइट हैं तो हमारा हो जाएगा। उसी तरह एसटी में देख लीजिए, एसटी में अगर एसटी में तो नील है, कुछ है नहीं है, एसटी में सीट नहीं थी इस बार, तो ये है, ये मैंने किया। उसका एक रीज़न है, देखिए मैं आपको समझा दूँ। देखिए अगर हम 2016 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 71 सीटें हैं, यहाँ 161 है, ये देखिए डायरेक्ट डबल सीटें हैं, देखिए, ठीक है ना, डायरेक्ट डबल से ज़्यादा है। ये 30 है, ये भी डबल से ज़्यादा है, और ये 20 है, ये 1.5 गुना लगभग है, मतलब 20 1.5 30 होता है, तो ये आपके 31 है, 1.5 गुना है, और इसमें तो कुछ नहीं थे मान लीजिए। तो इसमें भी देखो डबल से ज़्यादा है, जनरल में, ओबीसी में देखो डबल से ज़्यादा है, और आपका एससी में भी डबल से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ही सीट हैं। तो एक फैक्टर आपका ये हो गया, ये क्वेश्चन कुछ कम ही मतलब होंगे जो 2016 से, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। तो ये लीजिए, दूसरा रीज़न ये है कि, और फीमेल का मैं बता दूं 81 प्लस हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। ओबीसी में आपका 75 प्लस हैं तो इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और एससी में अगर आपकी 70 प्लस हैं तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। और इसमें तो नहीं है, जनरल में तो इसमें तो नहीं है, मतलब तो ये कट है आपका। तो अगर 81 क्वेश्चन उसमें महिलाओं ने अगर ले, उसमें बालिका वर्ग में 81 प्लस है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, इतने क्वेश्चन सही किए हैं, और 75 क्वेश्चन राइट किए तो इसमें भी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, और 70 क्वेश्चन कॉल किए तो इसमें भी इंटरव्यू कॉल आपकी आ जाएगी। सेकेंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि साक्षात्कार होता है, ठीक। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये है, फिर मैं एक्सप्लेन को जनरल में 82 टू 85 तो वेल डन, थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, इतने क्वेश्चन राइट किए तो आपको बुलाया जाएगा। ओबीसी में 76 से लेकर 80 क्वेश्चन तक हो जाएगा, एससी में 70 से लेकर 74 क्वेश्चन में 74 बिल्कुल हो जाएगा, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसी तरह फीमेल में 81 प्लस क्वेश्चन,
और ओबीसी में 75 प्लस क्वेश्चन, एससी में 75 प्लस क्वेश्चन, ये है तो हमारा हो जाएगा। किसी तरह से हम कंपेरिजन के लीजिए, देखिए यहाँ भी देख टोटल वैकेंसी 123 है, ये आपका 197 है, सॉरी 269 बॉयज़ में है, तो देखो इससे डबल है, डबल है 123 और बॉयज़ कंपेयर करेंगे डबल से ज़्यादा है। किसी में देख लीजिए 71, 161, 30, 77, 20, 31, इस तरह से हमारी है। दूसरा एक मेन फैक्टर ये है, पेपर तो डिफ़िकल्ट तो था ही, देखो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था। दूसरा ये है, देखिए अभी इंपॉर्टेंट रोल ये है कि 69,000 की भर्ती अभी हो चुकी है हमारी, कुछ कैंडिडेट के यहाँ चले गए। एलटी ग्रेड की भर्ती फाइनल हो चुकी है और टीजीटी ज्वाइनिंग, टीजीटी 2016 की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इसलिए कुछ कैंडिडेट तो यहाँ चले गए। एग्ज़ाम देने ज़रूर आए होंगे पर सिलेक्शन उनको एक ही जगह लेना होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा कंक्लूजन निकाला है, उसका अकॉर्डिंग हमने पूरा कंक्लूजन निकाला है कि इसमें ये मेरिट जाने वाली है, ठीक। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत मेहनत से निकाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरिट सेटिस्फाइड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों में लाइक, लोगों में शेयर भी कर देना, जिससे कि लोग और भी लोग मतलब को बेनिफिट मिल सकें, ठीक है। अब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अगर आपके छोटे भाई बहन कोई 9th में, 10th में, 11th में, 7th में, 8th में हो, तो ये दिल्ली मैथ का चैनल है, इसमें हम मैथमेटिक्स कराते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं बच्चों को, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। और तो उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो उनको पूरा मिल जाएगा। और टीईटी, सीटीईटी के एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और छोटे भाई बहनों को ज़रूर बोलिए कि चैनल, इस दिल्ली मैथ के चैनल को देखें, जिससे उनको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, ऑल द बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।